वर्तमान में एक विषय और सामने आया है, श्री रामचरितमानस, जो गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित है। और मानस हमारे हिंदू धर्म क्या पूरे भारतवर्ष में, समूचे विश्व में कह सकते हैं, रग रग में बसता है। श्री रामचरितमानस ऐसा माना जाता है कि वो जीवन जीने की कला सिखाती है। आज से 500 साल पहले तुलसीदास जी ने उसको रचित किया, तो कितनी बड़ी उनकी दूरदर्शी सोच रही है कि आज वो प्रभावी है, प्रासंगिक है। उसमें भी कुछ पंक्तियां हैं जिस पर लेकर विवाद चल रहा है। कुछ राजनीतिक के लोग हैं, उन्होंने उस पर विवाद किया है कि स्त्रियों को और जो समाज में वर्ण व्यवस्था में निचले क्रम के लोग थे उनके साथ भेदभाव हुआ है। एक चौपाई है जिसमें कहा गया है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अपने अपने हिस्से का सच लोग बयां करते हैं। कुछ को सच ऐसा लगता है कि इसमें महिलाओं को और शोषित वर्ग के लोगों का के साथ शोषण किया गया है, पक्षपात किया गया है। असल में क्या उसका अर्थ है लोग जानते नहीं हैं। आपसे मैं गुरुजी जानना चाहता हूं कि उसका सही व्याख्या क्या है। तुलसीदास जी ने स्वयं उसको व्याख्यात किया है। हाँ, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है और ये विचार करना भी चाहिए। सही बात ये है, गोस्वामी जी के बारे में लोग शायद उतना नहीं जानते जितना बोलने वाले बोल रहे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी वेद विद्या विशारद थे। उनकी योग्यता सामान्य नहीं थी, विशेष से विशेष थी। इसी आधार पर उन्होंने एक बात कही है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे अस्ति अपरंच अपि अस्ति। नाना पुराण इत्यादि की बातें तो मैंने लिखी ही है, कुछ और भी लिखा है। और यानी जो गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से, साधु कृपा से मुझे प्राप्त है। अब आप जो कहते हैं मानस जी में कि चौपाई पर ये भ्रामक विषय हैं, एक एक अक्षर वो मणि है मानस जी की। और आपको बताऊं, मुझे कहने में बहुत प्रसन्नता है। गीता जी का जो वाक्य है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, इसको तो ऐसा भी कहना चाहिए, सर्वधर्मान परित्यज्य मानसम शरणं व्रज। मानस की शरण में आइए। मानस जैसा पवित्र ग्रंथ, मानस जैसा रास्ता बताने वाला, मानस जैसा ज्ञान देने वाला कोई है नहीं। रही बात जब आप चौपाई पूछते हैं, लोग उसको समझते ही नहीं हो। समझेंगे कैसे? जो शब्द का अर्थ आवे, प्रसंग आवे। इसके बहुत से अर्थ हैं। एक बात मैं आपको संकेत करूंगा। ढोल किससे बनती है? जड़ से। गोस्वामी जी कहते हैं जड़ जो ढोल है उसको भी बताइए, सिखाइए, अच्छा बनाइए, अच्छा संवारिए। चेतन को दुनिया संभालती है, अपने को दुनिया बनाती है। जिसकी कोई औकात नहीं है, जड़ हो चुका है, जो कट गया है, उसको भी सुंदर बनाइए, श्रृंगार दीजिए। वो ढोल है, जड़ है, उसको भी सजाइए। अब गंवार शब्द है, इस पर लोग बहुत बोलते हैं। गंवार का अर्थ लोग नहीं बोलते। क्या अर्थ क्या होता है? गंवार का अर्थ होता है जो गांव में रहता है और उसको यदि किंचित गुरु कृपा से कोई विद्या न मिली हो, उसको ढूंढिए और गांव में, देहात में, जंगल में रहने वाले लोगों को भी शिक्षा दीजिए, उसको संस्कार दीजिए और अच्छा पढ़ाइए। अब आया पशु शब्द आया। पशु यानी वेदांत में, प्रतिविज्ञा दर्शन में आता है पशु माने जीव। पशु माने जीव। पशु माने जिसको बंधन दिया जाए। मान लो किसी का बंधन क्रोध का है, किसी को बंधन लोभ का है, किसी को बंधन मोह का है, किसी को गरीबी का बंधन है, उसको भी अच्छा रास्ता दिखाइए, उसके बंधन कट जाएं और वह व्यक्ति अच्छा हो जाए, उसका जीवन बन जाए। अब जो बहुत चर्चित विवाद लाते हो शूद्र का, शूद्र का अर्थ कभी भी यह मत सोचना जाति परक नहीं है। शुचाद्राति, जो व्यग्र चिंताओं से हो करके संतुलन खो दे, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे कोई भी हो, वो शूद्र है। अथवा ऐसा भी करना चाहिए, शूद्र उसको कहना जो अपने धर्म व्यवस्था को ना माने। ब्राह्मण ही है, अगर संध्या वंदन नहीं करता है तो वो शूद्रवत है। अपने रास्ते से भटके हुए को शूद्र कहना चाहिए, वो किसी भी पंथ का, कहीं किसी का हो। इसलिए अब आया नारी। नारी माने होता है स्त्री।
इतने सुंदर वाक्य है, फिर भी लोग संदेह करते हैं। यत्र नारीस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। नारी का जहाँ सम्मान होगा वहीं देवता निवास करते हैं। एक वाक्य ऐसा भी है कि जहाँ नारी शक्तिपीठ के रूप में होती है, 108 है, जहाँ जा कर के हमको हमारी कामनाएं पूरी होती हैं, उस नारी को यदि समाज में कुछ तबके के लोग कुछ बोलें तो जा कर के समझाओ और नारी को मजबूत बनाओ। और एक बात इसमें स्पष्ट कर दूं कि सकल ताड़ना इसके बजाय ये सब ताड़न के अधिकारी ऐसा कहना चाहिए। क्यों? ताड़न लुडंत प्रत्यय है, थोड़ा संस्कृत की विषय है, लेकिन ताड़ना नीतिकार कहते हैं तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तो लालयेत। ताड़न माने शिक्षा देना, इन सबको आप पहले शिक्षा दो। इसलिए वो जो प्रसंग आता है चौपाई में सकल ताड़ना के अधिकारी, सही बात यह कि वहाँ ये सब ताड़न के अधिकारी ऐसा कहना चाहिए। क्यों? ताड़न शब्द जो है लुडंत है, और नीतिकार कहते हैं तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तो लालयेत। ताड़ धातु का अर्थ लुडंत करोगे तो वहाँ शिक्षा देना ही अर्थ बनेगा। इसलिए पहले नारी जाति को पढ़ाइए, उसको अच्छा बनाइए, तब पुरुषों की बारी होती है। इस भाव से गोस्वामी जी कहते हैं नारी पढ़ी लिखी होगी, स्त्री मातृशक्ति पढ़ी लिखी होगी तो दोनों कुल बना देगी। और भ्रामक अर्थ करने से वो लोग खुद भ्रम में पड़ जाएंगे। सनातन धर्म का झंडा सदा ऊंचा रहा है, ऊंचा रहेगा, कोई कुछ इसमें कर नहीं सकता है। ये सनातन धर्म भगवान विष्णु स्वयं हैं, ये आप समझिए, और गोस्वामी जी कृपा है। गुरुजी, तो आज हमारे साथ डॉक्टर प्रभाकर गुरुजी थे। आप कथा व्यास हैं, श्रीमद् भागवत कथा का पाठ चल रहा है इस समय सुल्तानपुर जनपद में दुबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत हसनपुर ग्राम पंचायत में। तो कुछ जो करंट के मुद्दे थे जिन पे बहुत सारी भ्रामक स्थितियां बनी हुई थी, तो हमारे साथ गुरुजी ने आप लोगों के बीच में ये बात साझा की, किस तरीके से सनातन धर्म की जो अपनी एक अलग महत्ता है, श्री रामचरितमानस के विषय पर भी जो एक अलग भ्रम फैला हुआ था, इस पर अलग अलग विवाद हो रहे थे, उसको भी पहुंचाने का प्रयास गुरुजी के माध्यम से किया है। आप देखते रहिए दस्तक भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।